हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जैसे कि शुरुआत कर चुके थे, 2-3 वीडियो बन चुका है इस पे और उसी को आगे पढ़ते हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम था अम्ल, भस्म एवं लवण। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको देख लीजिए, तब और अच्छे समझ में आएगा। ठीक। एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपको कभी बिच्छू डंक मार ले तो आपको पीड़ा महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, ऐसा क्यों। क्वेश्चन क्या है कि बिच्छू के डंक मारने पर बिच्छू के डंक मारने पर हमें कष्ट या पीड़ा बोल सकते हैं, पीड़ा महसूस होता है। क्यों। क्यों कष्ट होता है जब कोई बिच्छू हमको डंक मारे। पूरा एकदम शरीर हिला मारता है अगर बिच्छू अगर आपको शरीर में डंक मार ले तो। अच्छा, आखिर होता क्या है इसमें। ये सिंपल बात है कि जो बिच्छू का जो डंक होता है, बिच्छू का जो डंक होता है, बिच्छू का डंक में, बिच्छू के डंक में एक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में क्या होता है, अम्ल पाया जाता है, जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। देखिए, बिच्छू के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जैसे आपके शरीर में बिच्छू अगर यहाँ पे डंक मार दे तो बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, वो हमारे शरीर में जो रक्त है उससे अभिक्रिया कर लेता है। क्या करता है, जो बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल है, जैसे हमारे शरीर में कहीं किसी भी अंग में डंक मारे तो वहाँ से फॉर्मिक अम्ल क्या करता है, रक्त से अभिक्रिया कर लेता है। किससे क्या करता है, रक्त से अभिक्रिया कर लेता है और बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, 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 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, बिच्छू के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। जैसे अगर आपके शरीर में काट ले बिच्छू, तो बिच्छू का डंक में फॉर्मिक अम्ल है तो हमारे शरीर में क्या करता है, वो रक्त में, पूरे शरीर में तो रक्त फैला हुआ ही है, तो रक्त से क्या करता है और क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मोनोऑक्साइड बनाता है, जो क्या होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है। मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाता है, जो क्या होता है, बहुत कष्टदायक होता है, पीड़ादायक होता है। इसीलिए बिच्छू के डंक मारने पर में क्या होता है, पीड़ा महसूस होता है। मेन कारण क्या है कि बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जब हमारे शरीर में काटेगा, वो डंक मारेगा तो हमारे रक्त में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो इसी के वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए क्या होता है, हम क्या होता है कि पीड़ा महसूस होता है, कष्ट महसूस होता है। मतलब क्या, अगर रक्त है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बने जाएगा अभिक्रिया करके। अच्छा, जब आपसे पूछा जाए कि ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जिसमें रक्त है ही नहीं या वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना ही नहीं, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा तो अब आपको पीड़ा महसूस नहीं होगा। अगर मान के चलिए, अगर इस मार्कर को हम कटवाएं बिच्छू से, तो यहाँ पे इसको क्या दर्द होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रक्त है नहीं, इसमें ऑक्सीजन है नहीं। तो यहाँ पे अगर डंक मार भी दे तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि रक्त है ही नहीं, उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण नहीं होगा, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसको दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन हमारे शरीर में क्या है, रक्त है, तो यहाँ से क्या करेगा, अभिक्रिया करके वो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करेगा। इसलिए क्या होगा, इसको इसीलिए क्या होता है, हम सब में को पीड़ा महसूस होता है। मेन कारण यही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अगर ये ना बने तब क्या होगा, हम सबको दर्द महसूस नहीं होगा। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि बिच्छू के डंक में, बिच्छू के डंक में, क्योंकि बिच्छू के डंक में फॉर्मिक नामक अम्ल पाया जाता है।
फॉर्मिक नमक अम्ल पाया जाता है या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक नमक अम्ल पाया जाता है। जो हमारे शरीर में उपस्थित जो हमारे शरीर में उपस्थित जो हमारे शरीर में उपस्थित रक्त से अभिक्रिया करके रक्त से अभिक्रिया करके रक्त से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सूत्र होता है CO। कार्बन मोनो मतलब होता है एक, CO हो गया। अगर डाई रहता कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे CO2 लगाते। डाई मतलब दो, मोनो मतलब एक। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या क्या लिखे, क्योंकि बिच्छू के डंक में फॉर्मिक नमक अम्ल पाया जाता है जो हमारे शरीर में उपस्थित रक्त से, दो बार लिख दिया, जो हमारे शरीर में उपस्थित रक्त से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। जो कि बहुत कष्टदायक होता है। इसीलिए बिच्छू के डंक मारने पर हमें पीड़ा महसूस होता है, हमें कष्ट महसूस होता है। कष्ट या पीड़ा एक ही बात है, कष्ट महसूस होता है। मेन बात है कि उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है जो हमारे रक्त में जो खून से अभिक्रिया करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो कि होता है बहुत खतरनाक होता है, इसलिए हमको कष्ट महसूस होता है। एक और क्वेश्चन है कि कुत्ता जो होता है हड्डी को चबा करके भी पचा लेता है। कुत्ता हड्डी को खा कर भी पचा लेता है, हड्डी को चबा कर भी पचा लेता है। कुत्ता हड्डी को चबाकर पचा लेता है, क्यों? यहाँ पे है कुत्ता हड्डी को चबाकर पचा लेता है, क्यों? देखिए होता क्या है कि हमारा जो शरीर है या कोई भी जीव हो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है कि अमाशय में अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, और उस अम्ल का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन कुत्ता का जो अमाशय होता है उसमें अधिक सांद्रता वाला अम्ल पाया जाता है, मतलब उच्च मात्रा में उसमें अम्ल पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि वो हड्डी को भी चबा करके क्या बताता है, पचा लेता है। लेकिन हम सब में अम्ल पाया जाता है लेकिन कम सांद्रता वाला पाया जाता है अम्ल, इसीलिए हम सब हड्डी चबाकर पचा नहीं सकते। लेकिन कुत्ता में क्या होता है कि अधिक सांद्रता वाला अम्ल पाया जाता है, इसलिए क्या करता है ये हड्डी को भी चबा करके पचा लेता है। इतने सान से लिखेंगे क्योंकि
कुत्ता के अमाशय में अधिक सांद्रता वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल पाया जाता है। इसीलिए कुत्ता हड्डी को भी चबा कर पचा लेता है। लिख लीजिए इसको।